बुजुर्ग और युवा मिलकर एक साथ बढ़ेंगे, इसे कहा जा रहा है मीरा बेला मॉडल। विदेशी कंपनियां और यूनिवर्सिटियों में ये रिसर्च सामने आया है कि बुजुर्ग और युवा अगर एक साथ मिलते हैं तो इससे दोनों पीढ़ियों में अंतराल कम होता है और युवाओं का अकेलापन भी दूर होता है। नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नई नई ऐसी नीतियां बनाई जा रही है। खास करके न्यूयॉर्क में मिराबेला मॉडल एक्सपीरियंस काफ्स क्या है, इन सबको जानेंगे हम। आप वीडियो के अंत तक इसलिए बने रहें कि भारत में भी बुजुर्गों का अकेलापन जिस तरह से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। आप देखेंगे कि मिराबेला मॉडल एक्सपीरियंस काफ्स जैसे प्रयोग, टाइम बैंक जो भारत में चल रहा है, जापान में चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े शहरों में आरंभ हो गई है। बेशक ये नीचे तक भी उतरेंगी, लेकिन क्या है ये तो जानिए। सेवानिवृत्ति का मतलब अब ये नहीं होता कि आराम किया जाए, सोया जाए, समय काटा जाए, बल्कि कुछ किया जाए। औसत उम्र बढ़ रही है। औसत उम्र कभी देश जब आज़ाद हो रहा था तब मुश्किल से 35 वर्ष थी, 60, 62, 65 हो गई है। यहाँ तक कि अमेरिका में 68 औसत चल रहा था, वो 79 साल हो चला है। जापान में पहले से बुजुर्ग 30% आबादी का हो चले हैं। इसलिए इनको किस तरह से काम दिया जाए, पिछली बार भी हमने ये वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में थोड़ा अलग एस्पेक्ट में बात करेंगे कि जब एवरेज उम्र का बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है, इसी के साथ आदमी की उम्र भी बढ़ रही है। 60 के बाद 80 साल के बीच में वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके अनुकूल काम किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की रीसेट किया जा रहा है कि इसमें बुजुर्ग कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं और भारत में भी। लेकिन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की मिराबेला इमारत इस मामले में एक तरह की मिसाल बनकर के उभरी है कि इस इमारत में छात्र हॉस्टल में रहते हैं और रिटायर प्रोफेसर और डॉक्टर लाइफ बैलेंस का पाठ सिखाते हैं। बुजुर्ग कॉलेज में जाकर के, स्कूलों में जाकर के क्लासें ले रहे हैं। युवा कंप्यूटर सिखा रहे हैं बुजुर्गों को। बुजुर्ग नहीं जानते कंप्यूटर, ऑनलाइन, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह इन पे क्या कैसे करना है, एआई सीख रहे हैं। ये सब युवा बुजुर्गों को सिखाते हैं। बुजुर्ग उनको अपने अनुभव के आधार पर 30, 40, 50 साल के जो अनुभव उन्होंने किया है वो अनुभव युवाओं को सिखाते हैं। इसे कहा गया मेरा बेला मॉडल। इसे ही मेरा बेला मॉडल कहा जाता है। तेजी से फैल रहा है ये मेरा बेला मॉडल, यहाँ तक कि कोलंबिया एजिंग सेंटर की लिंडा फ्राइड ने प्रयोग किया कि स्कूलों से वो जोड़ने लगी बुजुर्गों को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अनुभव से, शांति से स्कूलों से जोड़ा गया और इसका प्रयोग बहुत ही सफल रहा। यही कारण है कि जापान की मादोगिवा जाको कंपनी बुजुर्गों को साथ लेकर के काम करती है। यही काम सिंगापुर की कंपनी, ऐसे बुजुर्गों को काम करने वाली कंपनियों को सरकार विशेष अनुदान देती है जो बुजुर्गों को साथ लेकर के काम करते हैं, करवाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बुजुर्गों को साथ लेकर के चलने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो कंपनियां ऐसा कर रही है, सरकार उनको अनुदान दे रही है। भारत सरकार को अभी ये मॉडल अपनाना होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें रूढ़ियों से बंधी होती है। लेकिन विदेशों में, जापान में, अमेरिका में, सिंगापुर में जो जो काम हो रहे हैं वो काम धीरे धीरे भारत तक भी पहुँच रहा है। बुजुर्ग युवा अगर साथ रहते हैं तो इससे 15% क्षमता युवाओं की बढ़ जाती है और बुजुर्गों का तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। बुजुर्ग और युवा दोनों को ही इससे फायदा हो रहा है। समाज को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। देश उन्नति करेगा क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो 20-30% होने वाली है, उसका उपयोग भी सामाजिक और विभागों में, संस्थाओं में लिया जा सकेगा। लिंड से बिगली कहती है कि बुजुर्गों से छात्रों को भावनात्मक लगाव होता है और ये संबंध बढ़ता है और बुजुर्गों का तनाव इस पद्धति से कम होता है। बुजुर्ग तनाव में रहते हैं कई कारणों से। वो कारण
धीरे धीरे कम होने लगते हैं। भारत में मिराबल मॉडल की शुरुआत हो चली है, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में, पुणे, कोयम्बटूर, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में आशीर्वाद जैसे प्रोजेक्ट आरंभ हो रहे हैं विदेशों की तरह, जहाँ कॉलेज के छात्र बुजुर्गों के साथ वर्कशॉप करते हैं, बुजुर्ग उन्हें पढ़ाते हैं और युवा उन्हें कंप्यूटर के बारे में जानकारियाँ देते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बुजुर्ग और युवाओं का साथ मिलना कितना जरूरी है। एकल परिवार में ये समस्या आ रही है, वृद्धाश्रमों में बुजुर्ग रहने पर मजबूर हो रहे हैं, या घरों में उनकी वो इज्जत वो सम्मान नहीं रह गया। खास करके संयुक्त परिवारों में जो हुआ करता था, भारत में भी एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ऐसे दंपति, बुजुर्ग दंपति है जो घरों में अकेले रह रहे हैं और बच्चे चेन्नई, अमेरिका, विदेशों में, जापान में रह रहे हैं, जो अंतिम समय तक में भी नहीं आ पाते। ऐसे में बुजुर्ग अगर अपना काम युवाओं के साथ करेंगे, युवाओं को शिक्षा देने का करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो उसका ये फायदा होगा। इसी तरह से टाइम बैंक के बारे में पिछली बार हमने वीडियो में बात की थी कि टाइम बैंक जापान में चला, विदेशों में चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, इधर केरल में चल रहा है, और इसे पंचायती स्तर तक केरल ले जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पंचायती स्तर तक जाना और फिर अगली पंचायत वैसा ही कदम उठा रही है। इस तरह से बुजुर्गों और युवाओं का साथ मिलेगा, दो पीढ़ियों के अंतराल कम होगा। ये इनको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि पिता बेटा संबंध, पिता का बेटे से और बेटे के बेटे से, यानी पिता पोते का संबंध ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे मेरे पिताजी कहा करते थे, जब उन्होंने अपने पोते की उंगली पकड़ी तो कहा कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। ये ब्याज है, पोता जो मूल है बेटा, उसके थ्रू मिला है। और जो साहूकारी करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ब्याज क्या चीज़ होती है, ब्याज पर पैसा देने वालों के। तो एक उदाहरण, एक मुहावरा कह सकते हैं, ये कहावत कहने का अंदाज कह सकते हैं कि बुजुर्ग लोग किस तरह से बात करते थे। पहले हथाइयाँ हुआ करती थी गांव में, हथाई जिसे बुजुर्ग बैठा करते थे, वो सर्दियों में तापा करते थे, धुनी लगा करके, आग जला करके, क्योंकि पहनने ओढ़ने के वस्त्र भी कम हुआ करते थे। सो 10-11 बजे तक धुनी के साथ तापना, फिर सुबह उठ करके फिर धुनी चल जाती थी। बड़े बड़े बुजुर्ग, यानी पूरा गांव सम्मान से सर झुका करके उनके सामने मुंह नहीं खोलते थे। और आज का वो दौर है कि युवा पीढ़ी बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। मुझे लगता है कि ये मिराबेला मॉडल और एक्सपीरियंस कार्स जैसे संस्थाएं काम करेंगी तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग और युवा संबंध पनपेगा, बढ़ेगा और इस सभी के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।